Textual examples. Example number 8.1. A parallel capacitor with a circular plate of radius 1 meter has a capacitance of 1 nanofarad at t is equals to 0. It is connected for charging in a series with a resistor R is equals to 1 mega ohm. Across the 2-volt battery, as shown figure, calculate the magnetic field at point P halfway between the center and the periphery of the plates. After the t is equals to 10 to minus 3 seconds, the charge on the capacitor at the time t q is equals to Cv. Okay, where the time is a constant tau is equals to Cr. आपको एक फिगर भी दी हुई है और मैं फिगर में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ए 2 पैरेलल कैपेसिटर है, ठीक है। जो प्लेट दे रखी है ना वो एक सर्कुलर प्लेट दे रखी है और उसकी रेडियस भी आपको दे रखी है आर इज इक्वल टू 1 मीटर। जरा पर कैपेसिटर की वैल्यू भी दे रखी है 1 नैनो फेराड मीन्स के 1 इंटू 10⁻⁹ फेराड। देन आफ्टर आपको एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी दे रखी है 1 मिलियन ओम 10⁶ ओम और बैटरी भी दे रखी है 2 वोल्ट की। ओके, और टाइम स्मॉल टी इज इक्वल टू दे रखा है 10⁻³ सेकेंड और चार्ज दे रखा है Cv, ठीक है। ओके, चार्ज Cv और यहाँ पे 1 - e⁻t अपॉन टाउ, इतनी आपको वैल्यू दे रखी है। आपको क्या डिफाइन करनी है? मैग्नेटिक फील्ड आपको डिफाइन करनी है। ओके, तो पहले मैं सर्किट में कंप्लीट ड्रॉ कर देता हूँ। उसके साथ आपने 2 वोल्ट की बैटरी भी लगाई हुई है और यहाँ पे सीरीज में लगाया हुआ है एक 1 मिलियन ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके, और ये हुआ उसका सेंटर का पोर्शन, ये है सेंटर, ये है पॉइंट पी। ओके, और उसकी भी इसका डिस्टेंस मीन्स के ओपी, ये सेंटर का ओ में ले लेता हूँ तो ओपी इज इक्वल टू आपको दे रखा है 0.5 मीटर। ये पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो पहले तो हम डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी क्वांटिटी आपको चाहिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं कौन सा इक्वेशन में यूज करूंगा? एम्पियर सर्कुलर लॉ का मैं इक्वेशन का यूज करूंगा। आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बट आप देखिए कि भाई मैक्सवेल का 4th इक्वेशन, इसमें एम्पियर और मैक्सवेल का कॉम्बिनेशन बना के एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन का नाम रखा हुआ था। वो इक्वेशन क्या कहती है कि भाई बी इंटू डी एल मीन्स के उसका क्या करना है, सर्कमफ्रेंस हमको लिखना है। कि बट यहाँ पे देखिए कि भाई रेडियस 1 मीटर दे रखी है बट ओपी का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.5 दे रखा है, 0.5 दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आर के बदले में 0.5 की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। और बी इंटू 2π आर के बदले में यहाँ पे 1/2 में लिख दूंगा। और ये म्यू नॉट और करंट आपको टोटल फाइंड आउट करनी है तो इसमें आएगी कंडक्टिंग करंट प्लस आएगी डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी, कंडक्टिंग करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे कोई पैरेलल कैपेसिटर है तो इसमें कंडक्टिंग करंट तो नहीं हो सकती, इसमें कंडक्टिंग करंट आती है 0, बट डिस्प्लेसमेंट करंट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? देखिए कि भाई बी इंटू 2π 1/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। ओके, हमको आई डी डिफाइन करनी है, कंडक्टिंग करंट। ओके, तो मैं रिवर्स में से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो कंडक्टिंग करंट डिफाइन करने की फॉर्मूला क्या थी? डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी मीन्स के इलेक्ट्रिकल फ्लक्स अपॉन डी टी, ये वाली फॉर्मूला थी। ओके, तो देन आफ्टर मैं क्या फाइंड आउट करना चाहता हूँ? फ्लक्स में फाइंड आउट करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं फ्लक्स फाइंड आउट करूँगा। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको फाइंड आउट करनी है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया होती है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ये आपकी फ्लक्स की इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। और एरिया आपको कितना लेना है? देखिए ए सर्कुलर प्लेट का एरिया आपको कंसिडर करना है πr², बट इसमें आप रेडियस कितना लोगे? 1/2 आप लोगे क्योंकि 0.5 मीटर ये आपने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो ई इंटू पाई 1/2 का स्क्वायर, सो दैट यहाँ पे πe/4 आ जाएगी, πe/4। ओके, ओके, इतना पर हमको डिफाइन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो आपको डिफाइन करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं।
पहले मैं ये चार्ज की वैल्यू मैं डिफाइन कर लेता हूँ। ये जो चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है ना, तो देखिए चार्ज सी बी, तो मैं सी की वैल्यू में फाइंड आउट मिस के पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सी की वैल्यू है 10⁻⁹ और वी की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पे 1 माइनस ई रेस टू भी आप लिख सकते हो, ठीक है। स्मॉल टी एंड अपॉन टाउ इज इक्वल टू आपको लिखना है 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, तो मैंने यहाँ पे 10⁻⁻3 को लिख दिया। क्या रहा है आपको? ओके। देन आफ्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस प्लेट की बिटवीन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है पैरेलल प्लेट मिस के दो प्लेट की बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आ रहा था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो आपको याद होगा। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या आपको लिखना है भाई, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिग्मा? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी सो दैट चार्ज पर यूनिट एरिया। तो उसका पूरे का पूरा कंप्लीट इक्वेशन बनेगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ख्याल है आपको? ओके। देन आफ्टर आपको क्या करनी है कि भाई ए का भी इक्वेशन वैल्यू आपको पुट कर देनी है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर, बट इसमें आप रेडियस कौन सा लोगे? देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया ये आपको पूरे का पूरा कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये एरिया आप आर इज इक्वल टू 1 मीटर कंसिडर कीजिए, तो ए इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा पाई, ए इज इक्वल टू आपको लिखना पड़ेगा पाई। तो ए वाली इक्वेशन बन गई क्यू अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने फाइंड आउट की हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये फ्लक्स वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ पाई अपॉन 4 क्यू पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पाई पाई इज कैंसल सो दैट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एफ ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट फाइंड आउट हुआ, ठीक है, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ओके, देन आफ्टर आपको क्या करनी है कि भाई डिस्प्लेसमेंट करंट आपको निकाल लिए। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डेल्टा टी। तो फाई क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे आएगी क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डेल्टा टी। तो एप्सिलॉन नॉट इज कैंसल सो दैट 1/4 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसमें आप क्यू की वैल्यू ए पुट कर दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू मैं यहाँ टेस्ट कर देता हूँ ए वाली वैल्यू। तो 1/4 और यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁹। ओके, एंड देन आफ्टर ये 1 का क्या आंसर आएगा? 1 का डिटर्मिनेशन हम फाइंड आउट करेंगे टी की रिस्पेक्ट में, तो उसका आंसर आती है 0। देन आपने यहाँ पे माइनस और ई रेस टू की टर्म का देखिए, ई रेस टू एक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेशन निकलता है ई रेस टू एक्स, ठीक है। उसका इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट हो सकता है ई रेस टू एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हमको यहाँ पे दे रखा है ई रेस टू माइनस टी, तो माइनस टी का हम क्या करते हैं कि भाई उसकी माइनस की साइन हम आगे ले लेते हैं। ओके, तो ये जो माइनस की साइन है ना वो मैं आगे ले लेता हूँ। ओके, तो ये माइनस और देन आपने -1। ओके, और देन आपने यहाँ पे क्या बचने वाला है कि ई रेस टू -1 बचेगा, क्योंकि टी इज इक्वल टू तो आपको 1 ही कंसिडर करना पड़ेगा। टी इज इक्वल टू आपको क्या कंसिडर करना है? 1 कंसिडर करना है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे टी इज इक्वल टू मैं 1 कंसिडर करके और 10⁻³ दे रखा है ना, तो ये 10⁻³ मीन्स के यहाँ का पूरे की पूरी टर्म आपको आगे लिखनी है ऐसे 10⁻³ की टर्म में। ख्याल है आपको? ओके, देन आफ्टर और यहाँ पे बचने वाला है ई रेस टू -1, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि 1/4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁹, और उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो प्लस प्लस माइनस माइनस ही होगा, और अपॉन 10⁻³ इंटू ई। तो 2/4 मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन ई, ये हो गया आपका फ्लक्स फाई ई फाइंड आउट हो गया, ठीक है। ओके, मीन्स के सॉरी ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट निकल गया आई डी, ये डिस्प्लेसमेंट करंट निकल गया आई डी। अब आपको कौन सी वाली इक्वेशन में पुट करनी है? ए वाली इक्वेशन में, ठीक है। ओके, मैं ए वाली इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ बी इंटू 2 1/2 इज इक्वल टू μ0 आई डी। इसमें से आपको मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्टिव बनानी है, तो यहाँ पे 2 में कैंसिल कर देता हूँ। μ0 की वैल्यू यहाँ पे देखिए कि भाई μ0 और ये पाई को मैं डिवाइड में ले जाता हूँ, ठीक है, पाई को मैं डिवाइड में ले जाता हूँ, और यहाँ पे आएगी आई डी। देन आप डिस्प्लेसमेंट करने की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, तो b इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और डिस्प्लेसमेंट करने की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो 0.5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन
पाई, ये डिस्प्लेसमेंट करंट पाई मीन्स के यहाँ पे है पाई, देन आफ्टर ई, पाई पाई इज अ कैंसल। तो यहाँ पे बी फाइंड आउट होगा 2 इंटू 10⁻13 अपॉन 2.718। तो B इज इक्वल टू 0.74 इंटू 10⁻13 टेस्ला। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड B जो हमको फाइंड आउट करनी है। वो ख्याल आया आपको मैंने कैसे फाइंड आउट किया? मैंने लास्ट का इक्वेशन पहले पुट किया, क्लोज इंटीग्रेशन B टू डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I, बट दिस I इज IC प्लस ID, बट IC इज इक्वल टू 0 और B इंटू 2 पाई 1/2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ID। एंड देन आफ्टर हमको चार्ज का इक्वेशन यहाँ पे अवेलेबल है, QT इज इक्वल टू CB 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ। देन आफ्टर क्या भाई डिस्प्लेसमेंट ए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन में से आपको डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें से आपको मालूम पड़ा कि भाई फ्लक्स फाई निकालना पड़ेगा, तो ई वाला इक्वेशन मैंने निकाला। देन आफ्टर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करनी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकाला। ओके, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से एरिया, देन आपको एरिया की वैल्यू मैंने पुट की, देन आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसमें से आपको फ्लक्स मिलेगा, ये फ्लक्स मिला, तो ये फ्लक्स को आपको लिखना है यहाँ पे, और डी अपॉन डी टी का इसके डिफरेंशियल फाइंड आउट करना है ए वाली इक्वेशन का। तो ए वाली इक्वेशन का आप डिफरेंशियल फाइंड आउट कीजिए, तो ई रेस टू देखिए यहाँ पे माइनस टी एन टाउ है, तो ये तो फ्रंट में ही चली जाएगी। देन आफ्टर ई रेस टू एक्स का क्या होती है, वही रहती है, तो ई रेस टू -1 मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके। एंड देन आफ्टर आपको दूसरा क्या निकालना है, दूसरा आपको देखिए ए वाली टर्म आप समझिए, ए वाली टर्म क्या कहना चाहती है, ई रेस टू माइनस टी एन टाउ। इसमें स्मॉल टी आपको क्या दे रखी है, 10⁻³ दे रखी ना, तो मैं यहाँ पे 10⁻³ में लिख देता हूँ। देन आप कैपिटल टाउ देखिए, कैपिटल टाउ आपको सी भी दे रखी है, CR सॉरी, टाउ इज इक्वल टू CR। तो देखिए सी का इक्वेशन है 10⁻⁹ और आर का इक्वेशन है 10⁻⁶, सो दैट 10⁻⁻3, तो ये हो गए 10⁻⁻3, तो e⁻⁻1 ही बचेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड में ई लिखा हुआ है। बल्कि तो क्या होगा कि भाई डिफरेंशियल होगा डी अपॉन डेल्टा एक्स ई रेस टू एक्स होगा, तो ई रेस टू एक्स ही आपको लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे माइनस टी और टाउ की वैल्यू मैंने पुट करके यहाँ पे ई रेस टू -1 में आंसर लाया हूँ, और ए डिवाइड में आ जाएगी ई आंसर। ठीक है, ओके। तो बी इज इक्वल टू आपको लास्ट में मिल जाएगी 0.74 इंटू 10⁻⁻13 टेस्ला। Textual example number 8.2. A planned electromagnetic wave of frequency 25 MHz travel in a free space along the x direction. At a particular point in a space at the time electric field ये आपको दे रखी है 6.3 J cap, मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्शन दे रखी है y एक्सिस में। व्हाट इज द बी पॉइंट आपको फाइंड आउट करनी है, और आपकी वेव ट्रैवलिंग कर रही है x एक्सिस में। ठीक है, ओके। तो आपको निकालना है बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए कि भाई हमारे पास में पहले तो मैं गिवन डेटा में लिख देता हूँ कि भाई फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू आपको दे रखी है 25 मेगाहर्ट्ज, सो दैट 25 इंटू 10⁻⁶ हर्ट्ज। देन आफ्टर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 6.3 जे कैप आपको दे रखी है वोल्ट पर मीटर। ओके, देन आफ्टर आपको बी डिफाइन करनी है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको डिफाइन करनी है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप आपको याद रखनी है, एक सिंपल सा रिलेशनशिप है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैज अ कंपैरिजन टू मैग्नेटिक फील्ड, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आपको लिख देना है बी इंटू सी, तो ई इज इक्वल टू बी सी। ओके, तो इसमें से आपको बी को सब्जेक्टिव बना देनी है, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन सी। देन आप ये जो स्पीड आपको दे रखी है वो स्पीड होती है लाइट ऑफ स्पीड होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है 6.3 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁸, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड भी इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। ख्याल आया? ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की मीन्स के जो आंसर आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड हमको क्या मिलेगी, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या मिलेगी, ये जो फ्रीक्वेंसी जा रही है वो एक्स एक्सिस में जा रही है, आई कैप में जा रही है। देन आफ्टर ये जो मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो जा रही है जे कैप के डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो हमको मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमको बी इज इक्वल टू ई क्रॉस पी, मीन्स के सी इज इक्वल टू बी क्रॉस पी होगा। लाइट ऑफ स्पीड सी इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ,
ई क्रॉस बी भी मीन्स के ई क्रॉस बी की डायरेक्शन इसकी होगी ई क्रॉस बी की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के। ओके, ए है लाइट और स्पीड की डायरेक्शन। तो आई कैप क्रॉस जे कैप मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगी, जेड के एक्सिस की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, के कैप में लिख देता हूँ, ये आपको फिगर याद है ना, ये वाली फिगर। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड होती थी, तो बी इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे के कैप, ठीक है। ओके, और वेक्टर में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे कि यहाँ पे देखिए आई कैप मीन्स के वो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन है आई कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप कीजिए, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू आंसर आएगा के कैप। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी लिख दीजिए टेस्ला। टेक्सचुअल एग्जांपल नंबर 8.3। The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by, एक आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दे रखा है, By इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t। ओके, तो आपको क्या डिफाइन करनी है, व्हाट इज दी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है ना, राइट इन एक्सप्रेशन फॉर दी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, देन आफ्टर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा इक्वेशन हम निकाल देते हैं। ओके, जो इक्वेशन आपको दे रखा है वो इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट कैसा होता है, मैं यहाँ पे मैं आपको लिख के मैं बताता हूँ। बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन, यहाँ पे आएगी के एक्स प्लस ओमेगा टी होती है, ठीक है। ओके, तो आपको इसमें से क्या मिल जाएगी, बी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी और इसके के की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो के इज इक्वल टू देखिए के इज इक्वल टू दिस इज अ वेव प्रोपोगेशन और उसका वैल्यू होती है 2π/λ होती है। तो के इक्वेशन देखिए के भाई यहाँ पे 0.5 इंटू 10⁻³ और इक्वल्स टू 2π और अपॉन लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये जो आपको मिस के लैम्बडा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो देखिए 2π/λ अपन आपको लैम्बडा ही डिफाइन करनी है ना, तो आपको लैम्बडा को सब्जेक्टिव बना देना है कि वेवलेंथ आपको सब्जेक्टिव बना देनी है। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2π/0.5 इंटू 10⁻³ ओके, तो उसका आंसर आएगा 12.56 इंटू 10⁻³ मीटर, सो दैट 1.26 सेंटीमीटर, 1.26 सेंटीमीटर, ये आ गया उसका आंसर वेवलेंथ का, ठीक है। ओके, देन आपको क्या डिफाइन करनी है, फ्रीक्वेंसी आपको डिफाइन करनी है। तो ओमेगा इज इक्वल टू देखिए ओमेगा इज इक्वल टू होती है 2πt, ये है ओमेगा की इक्वेशन। ओमेगा इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, बट आप लिख सकते हो 2πf भी आप लिख सकते हो, सो दैट एफ इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा/2π, 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2π, अपन आप 2π कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो उसकी वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 23.9 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। गीगा का मीनिंग क्या होता है कि भाई मेगा देना पर होती है गीगा, 10⁻9 होता है उसका मीनिंग, ठीक है। इतनी आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। देन आपको निकालनी है कि भाई पूरे का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में, देखिए वाई एक्सिस में तो वो होगी जेड एक्सिस में 90 डिग्री पे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ई नॉट साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, तो आपको ओनली फॉर ई नॉट ही निकालना पड़ेगा। तो आप ई नॉट कैसे निकालेंगे, अभी हमने अगले वाले एग्जाम्पल में लिखा था, ई नॉट इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, बी नॉट इंटू सी, और बी नॉट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 2 इंटू 10⁻7, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻8, उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर फाइंड आउट हो जाएगी 60 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसलिए वोल्ट पर मीटर आया, ख्याल आया आपको। ओके, तो 60 वोल्ट पर मीटर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे आपको पुट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर मिलेगा 60 वोल्ट पर मीटर, देन आफ्टर साइन, और के की वैल्यू जो हो वही रहेगी 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस ओमेगा की वैल्यू सेम ही रहेगी। ऐसे आपको उसका एक्सप्रेशन मिल गया। ओके, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका आप यूनिट यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, वोल्ट पर मीटर, ख्याल आया।
ओके। टेक्सचुअल एग्जांपल नंबर 8.4, लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स। ओके, आपको एक लाइट के फ्लक्स का भी इक्वेशन आपको दे रखा है। लाइट एनर्जी ऑफ फ्लक्स वो आपको दे रखा है, U इज इक्वल टू फ्लक्स का इक्वेशन 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नॉर्मल टू इंसिडेंस इफ द सरफेस इज एन एरिया आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट फाइंड द एवरेज फोर्स एक्शन ऑन द सरफेस ड्यूरिंग द 30 मिनट। तो 30 मिनट तक आपको फाइंड आउट करनी है एनर्जी। तो टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एनर्जी फ्लक्स देन आपका एरिया और इनटू टाइम, इतना टाइम तक आप इसके उसको इंसिडेंट करवा रहे हो। तो एनर्जी फ्लक्स कितना मिलेगा आपको 18। ओके, देन आफ्टर एरिया कितना है, एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कैंसल। देन आफ्टर टाइम आपको दे रखा है 30 मिनट। ओके, तो 30 इंटू आपको सेकंड में कन्वर्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपको एनर्जी मिलेगी कैसे, देखिए यहाँ पे एनर्जी के फ्लक्स में इक्वेशन में क्या होती है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी E इंटू एरिया होती है, ठीक है। ओके, तो ये जो एनर्जी फ्लक्स का देखिए ये पावर आपको दे रखा है उतना कि भाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये भी एरिया ही, तो एरिया इज कैंसल, एरिया इज कैंसल। तो एनर्जी इंटू टाइम मीन्स कि आपको क्या मिल रहा है, पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम एक किसका फॉर्म मिला है, एनर्जी का इक्वेशन है। कैसे कि भाई पावर P इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, या तो एनर्जी पर यूनिट टाइम आप लिख सकते हो। सो दैट एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको क्या निकालनी है, मोमेंटम आपको निकालनी है। तो हमने फिजिकल मोमेंटम हमने कैसे निकाली, उसके हम वैल्यू हम निकाल देते हैं 6.48 इंटू 10⁶ जूल। तो अब हम मोमेंटम निकाल देते हैं, P इज इक्वल टू एनर्जी पर स्पीड। तो एनर्जी 6.48 इंटू 10⁶ अपॉन 3 इंटू 10⁸। तो उसका आंसर क्या आपको मिलेगा, मोमेंटम का आंसर मिलेगा आपको 2.16 इंटू 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, देन आफ्टर आपको टोटल फोर्स निकालनी है। पर मोमेंट मीन्स का ट्रैवलिंग कौन कौन कर रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी ट्रैवल कर रही है और देन आफ्टर मैग्नेटिक एनर्जी भी ट्रैवल करनी है। तो आपको टोटल फोर्स निकालनी है, तो मोमेंटम का भी आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल फोर्स F इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, तो P अपॉन टाइम। ओके, एंड दी मोमेंटम का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.16 इंटू 2, सो दैट 4.32 इंटू 10⁻³ और टाइम आपको कितना दे रखा है क्या भाई 0.18। देखिए आपको ये 30 मिनट आपको कंसिडर करनी है। टाइम आपको कितना कंसिडर करना है, 30 मिनट तक का स्पान आपको करना है। तो 30 इंटू 60 आपको करोगे, तो 30 इंटू 60 करोगे तो उसका आंसर आएगा 0.18 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो उसका आंसर मिलेगा आपको 2.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। देन पर आपको एवरेज फोर्स भी निकालनी है, एवरेज फोर्स। तो एवरेज हम फोर्स निकाल देते हैं। एवरेज फोर्स का क्या मीनिंग हुआ कि भाई ये जो फोर्स आपको दोनों की मिल रही है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो तो वो आपको मिल जाएगी एवरेज फोर्स। या तो आप मोमेंटम सिंगल का ही कंसिडर करो, ये मोमेंटम आपने दोनों का कंसिडर किया हुआ था, ठीक है। ओके, तो उसकी फॉर्मूला भी भाई आप ऐसे ही लिख सकते हो, बट इसमें मोमेंटम आपको कंसिडर करना है एक ही का। या आपने मोमेंटम यहाँ पे कंसिडर किया हुआ था दोनों का, 2.16 इंटू 10⁻³ और टाइम इतना ही रहेगा 0.18 इंटू 10⁻⁴। तो आंसर मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ठीक है। Textual illustration number 8.5. Calculate the electric and magnetic field is produced by the radiation coming from 100-watt bulb at a distance of the 3 meter. Assume the efficiency of the bulb is a 2.5% and it's the point source. Okay, एक 100 वोल्ट का एक बल्ब है, ये आपको दे रखा है पावर, ठीक है। यहाँ पर और एक डिस्टेंस दे रखा है 3 मीटर तक का। तो यहाँ पे हमने बल्ब पुट किया तो उसके अराउंड हम एक स्फीयर हम कंसिडर कर ले तो वो स्फीयर तक उसकी इंटेंसिटी आ सकती है, ठीक है। ओके, तो उसका हम एरिया हम पहले तो डिफाइन करेंगे। भाई एरिया इज इक्वल टू स्फीयर का होता है 4πr²। इसमें हम r इज इक्वल टू हम 3 हम यूज़ कर लेंगे।
तो 4 पाई और 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 113 मीटर स्क्वायर। ये हो गया उसका एरिया। ध्यान पर आपको डिफाइन करनी है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आप कैसे डिफाइन करेंगे? पावर पर यूनिट एरिया से, क्योंकि आप एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इंटेंसिटी आपको डिफाइन करनी है I इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। जैसे कि आपको एनर्जी फ्लक्स यहाँ पे दे रखा था पावर पर यूनिट एरिया में, तो ऐसे यहाँ पे एनर्जी इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पावर मीन्स कि आपको ओनली पर कंसिडर करनी है 2.5%। कितनी कंसिडर करनी है? 2.5% आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये पावर आपको कितना दे रखा है? 100 वाट दे रखा है। 100 वाट अपॉन 113 एरिया एंड 2.5 अपॉन आप क्या लिखोगे? 100% है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे आपको बचेगा 0.022 watt per meter square. Okay, then after half of the intensity is provided by the electric field and half is the magnetic field में वो प्रोवाइड हो जाएगी हाफ ऑफ, ठीक है। ये तो पूरे की पूरी इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा था। ओके, तो उसकी वैल्यू क्या आपको मिलेगी? देखिए कि भाई 1/2 I इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर RMS इंटू सी। ये भी एक एनर्जी का फॉर्मूला ही है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर RMS इंटू सी। ओके, तो यहाँ पे 1/2 इंटू 0.22 इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर RMS इंटू सी। आपको क्या डिफाइन करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ। तो ई RMS इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 0.022 और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 8.85। देखिए दोनों साइड से 2 तो कैंसिल आउट हो गए। 8.85 इंटू 10⁻12 और लाइट ऑफ स्पीड की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸8। तो यहाँ पे ERMS आपको मिलेगा 2.9 वोल्ट पर मीटर। देन आपको क्या निकालनी है? ई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो मैं पहले में ई नॉट की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। तो ई नॉट इज इक्वल टू, आप देखिए ERMS का इक्वेशन आप पुट कीजिए। ERMS इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन √2, सो दैट ई नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू ERMS। तो √2 इंटू 2.9 इक्वल्स टू 4.07 वोल्ट पर मीटर। ये भी एक वोल्ट पर मीटर ही है। देन आफ्टर आपको BRMS की वैल्यू निकालनी है। BRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन सी। तो ERMS की वैल्यू आपके पास है 2.9 अपॉन सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸8 इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10⁻9 टेस्ला। ये हो गई BRMS की वैल्यू। बट इसमें से आपको B नॉट की वैल्यू निकालनी है। B नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू BRMS। तो √2 इंटू आपको करनी है 9.6 इंटू 10⁻9 से मल्टीप्लाई। तो आंसर मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻8 टेस्ला। ये आ गया आपका आंसर।